हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का आपको सॉल्यूशंस दे दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चाहे वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्या होती है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि एडिशन कैसे किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है इंटीजर्स का और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, आप प्लीज़ उन्हें आके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात है तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट वो मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -26 एंड वन ऑफ them इज 14 देन द अदर इंटीजर इज, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन 13 में ये दिया गया है कि दो इंटीजर्स है, उनका सम कितना है -26, उनमें से एक है 14, हमें दूसरा वाला इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दो इंटीजर्स का सम कितना है -26, उनमें से एक 14 है, ठीक है। तो दूसरे इंटीजर को मैंने x सपोज कर लिया जो हमें निकालना है, x + 14 = -26 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -26 - 14, ठीक है। आपको पता है इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और जिस इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके सामने का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -26 + -14। दो नेगेटिव इंटीजर्स का आपको पता है सम कैसे किया जाता है, ठीक है। उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दीजिए और सामने माइनस का साइन लगा दीजिए। तो 20 + 14 कितना हो गया 40 और सामने नेगेटिव साइन हो गया। तो दूसरे इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी x = -40, ठीक है। तो यार x = -40 आया यार। क्वेश्चन 13 का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैव 5 एज अ डिफरेंस। तो क्वेश्चन 14 में पूछा गया कि देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, हमें पूछा गया कि जो हर ऑप्शन में दो इंटीजर है उनमें से कौन से इंटीजर के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 10 और 5, हमें पता है 10 - 5 5 होता है, ठीक है। बी ऑप्शन -10, -5, आपको पता है कि -10 और -5 के बीच में भी 5 का डिफरेंस होता है। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, -10 - -5 करेंगे तो उसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन में भी 5 का डिफरेंस है। सी ऑप्शन क्या है 15, -20, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हमें पता है 5 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। 15 और -20 के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस है, तो वो करीब 35 का आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी, और वही हमारा आया, ए में भी 5 का डिफरेंस आया, बी में भी 5 का डिफरेंस आया। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 72 एंड वन ऑफ देम इज -9 देन द अदर इंटीजर इज। तो क्वेश्चन 15 में हमसे पूछा गया कि दो इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट 72 है, उनमें से एक -9 है, दूसरे इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का। जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट एक नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। देखिए पॉजिटिव का एग्जांपल तो आपको पता है 2 × 3 6 होता है, ठीक है। 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। दो नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, -2 × -3 करेंगे तो भी रिजल्ट +6 आएगा, ठीक है। -2 और -3 दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन +6 क्या पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ले, जैसे -2 × +3 तो रिजल्ट आएगा -6, या फिर आप ले +2 × -3 तो भी -6, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। अब क्वेश्चन नंबर 15, आपको पता है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया गया है +72, उनमें से एक है -9, दूसरा हमने सपोज कर लिया x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 / -9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है, देखिए 72 को आप डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आता है रिजल्ट 8 आता है, ठीक है। अब 8 के सामने माइनस साइन क्यों आया, मैंने अभी बताया था कि जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आता है। आपके पास दो इंटीजर दिए गए हैं, उनमें से एक नेगेटिव है दूसरा निकालना है। एक नेगेटिव इंटीजर में आप कौन से इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर पे नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। इसलिए हमारा देखिए 72 को हमने -9 से डिवाइड किया था तो कितना आया 8 आया, उसके सामने हमने माइनस का साइन लगाया, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना है? -8। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आया था -8 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम -14 वी गेट। ठीक है, मतलब -14 से हमें -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, -14 में से हमने -7 सब्ट्रैक्ट किया। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है दो इंटीजर्स का। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो गया, 7 के सामने का साइन रिवर्स हो गया, तो ये हो गया -14 + 7। ठीक है, अब एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का आपको एडिशन करना है। तो कैसे करते हैं कि उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 14 - 7 हो गया 7, और उसके सामने कौन सा साइन लगाते हैं? जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू उसका। तो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू 14, उसके सामने माइनस का साइन है, तो 7 के सामने भी माइनस का साइन हो जाएगा। यानी -14 में से आप -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है -7। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का आंसर आया -7 यानी बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 64 and 72 एंड लीव द रिमाइंडर्स 12 and 7 रिस्पेक्टिवली इज। तो हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जिसे जब आप 64 और 72 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो कौन क्या रिमाइंडर देता है? 12 and 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब उस नंबर से आप 64 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, और 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, सॉरी 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, तो ये रहा, देखिए 64 से आप डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को, सॉरी 64 को उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 आएगा। यानी 64 - 12 करेंगे, 64 - 12 कितना है? 52। अगर 52 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप जानते हैं 72 को उस नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 7 आ रहा था। यानी 72 - 7 यानी 65 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो नंबर हो गए 52 और 65। इन दोनों के लिए हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमें 52 और 65 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 52 होता है 13 × 4, 65 होता है 13 × 5। इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ 13 आ रहा है। ठीक है, HCF 13 आ गया, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो गया? 13। 13 सबसे बड़ा ऐसा नंबर होगा जो 64 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 देगा, और 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 17 का आंसर आ गया 13 यानी बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -23 इफ वन ऑफ देम इज 18 देन द अदर वन इज। सिंपल क्वेश्चन है, दो इंटीजर्स का सम है -23, उनमें से एक है 18, दूसरा निकालना है। तेरा क्वेश्चन नंबर 18, दो इंटीजर्स का सम कितना है? -23, उनमें से एक है 18, दूसरा मैंने x सपोज कर लिया। x + 18 कितना है? -23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -23 - 18। -23 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x आ जाएगा। अब आपको पता है इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और 18 के सामने का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -23 + -18। अब दो नेगेटिव इंटीजर का आपको सम करना है, तो कैसे करते हैं कि उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को सम करते हैं और सामने माइनस का साइन लगा देते हैं। 23 + 18 हो गया 41, और सामने माइनस का साइन, यानी x की वैल्यू होगी -41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया -41 यानी डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -35 इफ वन ऑफ देम इज 40 देन द अदर वन इज। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इस बार दो इंटीजर्स का सम है -35, उनमें से एक है 40, दूसरा निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है कि देखिए डायरेक्ट आप ये कर सकते कि -35 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो दूसरा वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरे इंटीजर को आप x सपोज करेंगे, x + 40 = -35 है, तो x क्या हो जाएगा? -35 - 40। तो यार क्वेश्चन नंबर 9, x = -35 - 40। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट होएगा, और 40 के सामने का साइन रिवर्स हो गया, तो अब ये हो गया -35 + -40। दो नेगेटिव इंटीजर्स का आपको सम करना है, तो 35 + 40 करेंगे आप उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम, और उसके सामने माइनस साइन लगा देंगे। 35 + 40 हो गया 75, उसके सामने माइनस साइन आ गया, सो दूसरा इंटीजर क्या आ गया? -75। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना है? -75 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम 0 वी गेट। तो क्वेश्चन 20 में हमसे ये पूछा गया कि अगर आप 0 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि +5 आएगा। कैसे? अब देखिए ये क्या होगा? 0 - -5 है ना, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा और 5 के सामने का साइन रिवर्स होगा, यानी माइनस से प्लस, तो वो हो जाएगा 0 + 5 यानी 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ओरली आपको बता दिया। क्वेश्चन 20 का आंसर कितना आया? 5 यानी बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। -16 + 14 - (-13) इज इक्वल टू।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, -16 + 14 -13, ठीक है। सबसे पहले इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट किया, 13 के सामने का साइन रिवर्स किया, तो ये हो गया -16 + 14 + 13, ठीक है। अब देखिए आप चाहते ये कर सकते हैं कि पहले 14 + 13 27 कीजिए और 27 में -16 ऐड कीजिए और उससे आप रिजल्ट निकालिए। लेकिन एक और तरीका है जो मैंने यहाँ पे किया है, इस 13 में से 2 लीजिए और 14 में ऐड कर दीजिए, 14 + 2 16 हो जाएगा और 13 में से आप 2 निकालो तो कितना हो गया 11। क्यों? -16 + 16 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। आपको पता है किसी भी इंटीजर में उसका रिवर्स आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। सो -16 + 16 0 हो गया, प्लस 11 बचा। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना आया 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आया 11 यानी सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, -2 × -3 × 6 × -1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है पॉजिटिव, यानी -2 × -3 कितना होगा +6, ठीक है। अब 6 × 6 करेंगे तो कितना गया 36, ये प्लस है। 36 × -1 करेंगे तो कितना आएगा -36। क्यों? इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का आप सम कर रहे हैं, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया -36 यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन 22 का आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 23, 86 + -28 + 12 + -34 इज इक्वल टू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, 86 + -28 + 12 + -34, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, नेगेटिव इंटीजर्स को अलग करके उनका सम निकाल लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग करके उनका सम निकाल लिया, ठीक है। -28 + -34 दो नेगेटिव इंटीजर्स का आपको पता सम कैसे निकाला था, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर दीजिए, सामने माइनस का साइन लगा दिया। 28 + 34 होता है 62, सामने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये -62। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना आ रहा है 86 + 12 होता है 98। तो अब क्या बचा हमारे पास -62 + 98, ठीक है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का आपको पता सम कैसे निकाला जाता है, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालिए और सामने वो साइन लगाइए जो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने है। सो बड़ी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू 98, वो क्या है पॉजिटिव है, तो सामने प्लस का साइन आएगा, ठीक है। सो 98 - 62 कितना होता है 36 और सामने प्लस का साइन, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कितना आया 36। तेरा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आया 36 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, -12 × -9 -6 × -8, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, -12 × -9 -6 × -8, ठीक है। तो सबसे पहले -12 और -9 का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा +108। दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और 12 × 9 कितना है 108, माइनस साइन बीच में ही रहेगा। 6 × -8, 6 × 8 कितना होता है 48 और सामने माइनस का साइन। क्यों? 6 पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते तो रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर आता है। तो ये क्या बन गया 108 - -48। आपको पता है सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और 48 के सामने का साइन रिवर्स होएगा, ठीक है। तो ये हो गया 108 + 48 यानी कितना 156। क्वेश्चन 24 का आंसर आ गया 156। तो ये रहा क्वेश्चन 24 का आंसर कितना है हमारा पास 156 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।